जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यूपी के कानपुर में सांप्रदायिकता फैलाने का हुआ प्रयास, देर रात घेरा डीएसपी कार्यालय। बिलखती रही मुस्लिम रिक्शा चालक की बेटी, पुलिस के सामने पिटता रहा युवक। धर्मांतरण के आरोप में मुस्लिम युवक की जमकर हुई पिटाई, लगवाया जय श्री राम का नारा। पुलिस ने जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार तो घेर लिया डीसीपी का कार्यालय। यूपी के कानपुर में एक मुस्लिम रिक्शा चालक की पिटाई और उनसे जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने के मामले में पुलिस ने गुरुवार देर शाम 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इस घटना के वीडियो में कुछ लोग रिक्शा चालक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान भीड़ में कुछ लोग रिक्शा चालक असरार अहमद से जय श्री राम का नारा लगवाने को भी कह रहे थे। जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलना। गुरुवार को इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीजीपी कार्यालय घेरते हुए जमकर हंगामा काटा है और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जब डीसीपी कार्यालय घेर लिया तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में वरुण विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक संगठन बुधवार की देर रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाकर एक समुदाय के व्यक्ति की पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस ने बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करते हुए गुरुवार देर रात नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन वहीं जब बजरंग दल के कार्यकर्ता गिरफ्तारी को लेकर डीएसपी रवीना त्यागी ऑफिस को घेर लिया और जमकर नारेबाजी करते हुए डीसीपी साउथ कार्यालय का घेराव किया। नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को छुड़वाने की मांग की। वहीं देर रात हंगामे की सूचना पर सर्किल फोर्स मौके पर पहुंचा। एडीजीपी डॉक्टर अनिल कुमार ने मौके पर पहुंचकर प्रतिनिधि मंडल से वार्तालाप कर एक कार्यकर्ता को छोड़ दिया, तब जाकर कहीं हंगामा शांत हो सका। आपको बताते चलें, बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक समुदाय के व्यक्ति को पीटने और अपमान करने के मामले में पुलिस ने अजय उर्फ राजेश बैंड वाला, अमन गुप्ता व राहुल को गिरफ्तार किया था। अमन गुप्ता बजरंग दल कार्यकर्ता है, जिसकी गिरफ्तारी पर बजरंगी भड़क गए। डीसीपी साउथ कार्यालय में करीब 3 घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस अफसरों ने अमन गुप्ता को देर रात छोड़ दिया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। कानपुर के बर्रा इलाके में एक महिला ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास जाकर शिकायत की थी कि मोहल्ले के पड़ोसी मुस्लिम उस पर धन परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। महिला की बात सुन सैकड़ों कार्यकर्ता एक समुदाय के घर पर धावा बोल दिया। आरोप है कि इन्होंने एक युवक को बेरहमी से पीटा। इस बीच पिट रहे युवक को बचाने के लिए उसकी बच्ची आई तो बजरंग दल वालों ने उसे भी नहीं बख्शा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में मुकदमा दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। मामला जब कमिश्नर आसिम अरुण के पास गया तो उन्होंने तत्काल डीएसपी रवीना त्यागी को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अजय उर्फ राजेश, अमन गुप्ता, राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मारपीट में शामिल 3 अन्य की तलाश के लिए पुलिस दबिश दे रही है। देखिए, हमारी मलिन बस्ती में रहने वाली नाबालिग दलित बहन के साथ मुस्लिम पक्ष के कुछ लड़के जो लगातार उनको परेशान कर रहे थे, बहुत ही गलत तरीके से उनको परेशान, मारना, पीटना, उन पर कमेंट करना, इस तरीके की लगातार उनके साथ बदसलूकी चल रही थी, जिसके चलते हमारी बहनों ने यहाँ पर तहरीर भी दी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो क्योंकि
बजरंग दल, आप सभी लोग जानते हैं, हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोरोना से लेके समाज में जब भी कोई समस्या होती है, हम सब उसको लड़ने के लिए, उस बहन को न्याय दिलाने के लिए हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता सर्वप्रथम सबसे पहले आगे आते हैं। जब पुलिस वालों ने उनकी तहरीर नहीं सुनी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो बहनें हम तक शिकायत लेकर आई, जिस पर हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देखा और ये पाया कि मुस्लिम धर्म के लोग उनको बहुत बुरे तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो उनको समझाने का प्रयास किया गया एक तरीके से, लेकिन ये दल, जैसा कि हम जानते हैं, ये मजहब के लोग जिस तरीके से इनका त्रिया चरित्र होता है, उसके चलते इन लोगों ने हमारे भाइयों को फंसाने का और जिस कारण से पुलिस ने उनको अरेस्ट करने का काम किया। आज हम उसी के संबंध में हमने पुलिस वालों के, हमारे खुले शब्द थे कि जब उस दलित बहन ने तहरीर दी, FIR की, अगर उस समय उन पर कार्रवाई हो गई होती तो बजरंग दल को बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था और क्या कहा गया इस समय पुलिस प्रशासन? अभी 3 कार्यकर्ताओं पे हमारे कार्रवाई की गई और अभी हम लोगों को पुलिस प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन क्या, पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया गया कि अभी जल्द ही हमारे कार्यकर्ता फ्री हो जाएंगे। कार्यकर्ता नहीं छोड़ेगा तो क्या करेंगे आप? नहीं, कार्यकर्ता हमारे छूटेंगे और नहीं कार्यकर्ता छूटेंगे तो अब मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ लाइनें हैं कि मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली वह आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं जल जल कर हो गई भस्मसात, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूँ, यदि कभी फूट पड़े बिलब लेकर तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हम लोगों का जो परिचय है, आप सब जानते हैं कि बजरंग दल के लोग कभी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करते। सरकार से शहर में लगातार धर्म परिवर्तन के मामले आ रहे हैं जी, तो क्या आगे कुछ ठोस कदम उठाएगा बजरंग दल? बिल्कुल, ऐसा कोई भी केस हमारे सामने आएगा उस पर पूर्ण रूप से हमारे बजरंग दल के लोग जिस तरीके से सक्रिय रहते हैं, हमने हमेशा हिंदू समाज के लिए लड़ने का काम किया है और सतत हम लोग ये काम करते रहेंगे। जी, धन्यवाद। जिस तरीके से एक हिंदू नाबालिग लड़की को जिहादियों द्वारा परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी FIR 9 तारीख को पुलिस प्रशासन को की गई थी और 354 की धारा पर कार्रवाई की गई थी, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको बराबर परेशान किया जाता रहा, तंग किया जाता रहा, जिसके विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़कर अरेस्ट कराया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ता को अरेस्ट कर लिया उन धाराओं में जिस पर अरेस्टिंग तुरंत नहीं बनती थी, जिसके रोष में बजरंग दल के कार्यकर्ता एक साथ एकत्रित हुए और उन्होंने SP साहब का घेराव किया कि जब तक हमारे कार्यकर्ता को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और बजरंग दल कार्यकर्ता यह प्रण करके आए थे कि अगर हमारे कार्यकर्ता को छोड़ा नहीं गया तो हम प्रत्येक थानों पर अपनी गिरफ्तारी देंगे। बात यहाँ पर बैठने के बाद, सक्षम अधिकारियों से बात होने के बाद, प्रांतीय पदाधिकारी हमारे जब रहे तो उनको यह आश्वासन दिया गया कि जिस कार्यकर्ता को पकड़ा गया था उसको अभी छोड़ा जाएगा और जो संगीन धाराओं पे कार्रवाई हुई थी जिस पर कार्रवाई हुई थी 354 की, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जिस बहन के साथ इस बदतमीजी की गई थी उसको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। बजरंग दल कानपुर के हिंदू समाज को आश्वस्त करता है कि किसी भी जिहादी मूल्य के द्वारा अगर हमारे धर्म पर आघात किया जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शांत बैठने वाला अब नहीं है, क्योंकि अब यह मुगलों का काल नहीं, अब यह भगवान राम की धरती है और अब हम जहां जी रहे हैं वहां पर राम राज स्थापित होने वाला है। जिन धाराओं में पहले गिरफ्तारी बनती है, आरोपी की गिरफ्तारी उस धारा पे नहीं की गई, 354 लगने के बाद भी, इसके बाद मारपीट की धाराओं में, मामूली धाराओं में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई, क्यों की गई? कहीं ना कहीं पुलिस की ये लापरवाही रही है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन पर हम लोग यहाँ पर बैठे थे आगे, और जिनकी ये लापरवाही रही है हम प्रशासन से भी मांग किए हैं कि उस पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई हो और उसकी भी जांच हो कि इतनी संगीन धाराओं पे जिस पर कार्रवाई है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और इनकी की गिरफ्तारी किस तरीके से हो गई। आप उधर भी कर लीजिए सर। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने SP साउथ ऑफिस का घेराव किया है, क्या है प्रकरण और बातचीत में क्या निष्कर्ष निकला? कल जो बर्रा थाने में मारपीट की एक घटना हुई थी उसके संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, आगे इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी किस तरीके का आश्वासन पे लोग हटे हैं, क्या कहा गया कि तत्काल छोड़ा जा रहा है? नहीं, इस पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, नियमानुसार वो तो कह रहे हैं कि तत्काल उनसे कहा गया कि अभी छोड़ देंगे। इसमें जो भी नियम के हिसाब से जो कार्रवाई होगी उसको अमल में लाया जाएगा, आपको अवगत करा दिया जाएगा। पहले फेज में जब मामला 354 का दर्ज हुआ था, आरोप ये कि उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, उसकी वजह से गुस्सा उपजा,
उसकी वजह से घटना हुई, कल की घटना जो मारपीट की। इस संबंध में पहले से दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज है और मुकदमे की विवेचना प्रचलित है। उसमें भी जो नियमानुसार जांच के अनुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। थैंक यू। कानपुर नगर का एक वीडियो प्रकाश में आया था जिसमें कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही थी। इस संबंध में अपडेट देना है कि घटना के तुरंत बाद ही पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को बचाया गया, थाने लाया गया और जो उन्होंने शिकायत की उसके मुताबिक इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई। कल इस एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन में 3 मुख्य अभियुक्त जिन्होंने मारपीट की थी उनको अरेस्ट किया गया है। जो घटना जहाँ पे हुई थी, जो क्षेत्र है वहाँ पे पुलिस बल लगा हुआ है, स्थिति सामान्य है और आगे भी इसमें जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर से विशेष संवाददाता प्रांजल मिश्रा की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।